नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। चलिए चेक करते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों को लेके। अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है। मैं देखूंगी कि उनके मन में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। अभी भी उसकी 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ और बॉटम का कार्ड देख लेते हैं। लव अबाउंड्स, ठीक है, बॉटम का कार्ड है। चलिए अब सारे कार्ड्स देख लेते हैं। मैनिफेस्ट, सीक द ट्रुथ, ब्लॉसम एंड रिबिल्ड। ओके, इतना तो यहाँ पे समझ में आ गया है कि आप लोगों की थोड़ी कुछ समय पहले या तो बहुत बड़ा कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को लेके मुंह फुलाए हुए हैं। आप लोग ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में। आपके पर्सन ने कुछ आपके ऊपर में ब्लेम किए होंगे, कुछ ब्लेम गेम आपकी तरफ से भी चला होगा। आपने भी उनको बोला होगा कि तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है। और कुछ बातों को होता है ना, हम जब झगड़ लेते हैं तो कुछ समय तक हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो जब बात नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो शुरुआत में ना बहुत गुस्सा होता है एक दूसरे के लिए कि उसकी ऐसी गलती थी, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, उसने दूसरे के सामने मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे करी है। ऐसे बहुत सारे एक दूसरे के लिए ख्याल आते हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने तो ज़्यादा बोल दिया, उसको ऐसे वैसे। जब थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाता है, और इस बीच हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने बात ही बिल्कुल बंद कर दी, अलग हो गए कई महीनों के लिए और कुछ लोग कई सालों के लिए। यहाँ पे नंबर्स कुछ आ रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो नंबर्स है नंबर 1। अगर आप लोगों को 111 या 1111 दिख रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। 2 बार नंबर 7 आया है, 16 आया है, 7 आया है और 25 है। ये कुछ हो सकते हैं 20 तारीख, 11 तारीख, या फिर 20 से 11 है, या नंबर 2। ओके, ये कुछ। और जनवरी, फरवरी, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। 7 मंथ कौन सा होता है? जुलाई ना, जुलाई का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे। इस वक्त आपके पर्सन उस चीज से निकल के, जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप लोग किसी भी कारण से अलग हो गए हैं, बात नहीं करते हैं, या गुस्सा सिर्फ है, अलग नहीं हुए हैं। जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो सिर्फ गुस्सा हुए हैं, अलग नहीं हुए। तो ये ना उस वो जो आप लोगों के रिश्ते की जो इमारत थी, जो ढह गई थी, या जिसकी नींव पूरी बुरी तरीके से हिल गई थी, विश्वास टूट गया था, प्यार ऐसा लगा कि क्या प्यार ही खत्म हो गया हम दोनों के बीच से। तो उन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत डीपली, इंटेंसली, पूरी इंटेंसिटी के साथ में उस चीज़ को अभी इस वक्त सोच रहे हैं, और वो आपके साथ में पैचअप करना चाहते हैं। लेकिन पैचअप करने के पहले कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके बारे में उन्हें अगर पहले से कुछ और पता हो कि क्या आप भी पैचअप करना चाहते हो या नहीं, अगर ऐसी कुछ बातें पहले से पता चल जाए ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो तेजी से आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। यहाँ पे लव अबाउंड्स, जैसे ना उनके दिल में आप हो। इस कार्ड को अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है कि उनके दिल में आप हो, आपसे बात नहीं हो, आपकी वो फोटो भी देख ले, सोशल मीडिया पे भी आपको देख ले, आपका कोई वो डीपी भी देख ले, कोई प्रोफाइल पिक्चर देख ले, तो एक लव सा फील होता है कि यू नो ही इज माइन और शी इज माइन। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त आप लोगों के लिए। मैनिफेस्ट करते हैं, साथ ही प्लानिंग भी इनकी चलती है कि इस रिश्ते को यूनियन में लाने के लिए, या रीयूनियन में लाने के लिए, या फिर और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं कि ये करना है, पहले मैं कॉल करूं या आपके मैसेज का वेट करूं,
किसी और को कुछ बोलूं, क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, टावर मोमेंट तो आया हुआ है आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल वो चीज दिख रही अभी है, अभी वो पेन अभी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे वही पॉजिटिविटी है ना कि जब सही समय आएगा, प्लान करके मैं उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे तो बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी, ऐसा आपके पर्सन जरूर सोच रहे हैं। समय का इंतजार है यहाँ पे, कुछ कंडीशन ठीक होने का, या मे भी थोड़े से ऐसे पैसे आ जाए, फिर वो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके साथ अभी प्रेजेंट में अगर कुछ नहीं हुआ है, फिर आप समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ किसी के साथ में हुआ है, जैसे आपके पर्सन को फील होता है कि मुझे बहुत सारा चीट किया गया है, या मैं जो कुछ चाहता था वो मुझे नहीं मिला, सब कुछ खत्म हो गया। ये प्रेजेंट में कुछ आप में से किसी के पर्सन के साथ अभी हुआ है। ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, जस्ट वन फोन कॉल फ्रॉम योर साइड, या फिर एकदम से मन में मेरे अंदर में वो जज्बा आ जाए कि बस मैं कॉल कर ही लूँ, ऐसी चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। जैसे उन्हें आपकी तरफ बिल्कुल आगे बढ़ना है, उन्हें आपसे बात करनी है, और आपके और खुद के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग, ये देखिए, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करना है, जिसमें से कुछ जो गलतफहमी है वो किसी और के द्वारा भी करवाई गई है। हो सकता है कि किसी ने आपके बारे में तो इनको बोला ही हो, लेकिन किसी ने ये भी बोला होगा कि आपने उनके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली है, खराब चीज़ें बोली है, खराब वर्ड यूज़ कर लिया है। तो ऐसी भी अम, कोई सूचना आपके पर्सन को दी गई होगी, कोई चुगलखोरी की गई होगी किसी चुगलखोर के द्वारा, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे, तो आपके पर्सन ना जानना चाहते हैं कि भाई मुझे सच पूछना है कि क्या आपने सच में मेरे बारे में ऐसा बोला, और अगर ऐसा बोला, मतलब आप लोगों ने अगर उनके बारे में ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, उसके पीछे का बेस क्या था, क्या इंफॉर्मेशन थी आपके पास में जिसकी वजह से आपने ऐसा बोला। तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन जानना चाहते हैं, और ये बातें वो किसी और से नहीं बल्कि वो आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, इस पर्सन के मन में ना आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा ईगो भी देख पा रही हूँ यहाँ पे ना। अहंकारी है आपके पर्सन, अहंकार है कि वो क्यों नहीं मुझे कॉल करती है, वो क्यों नहीं मेरे से बात करती है, मैं अगर उसको पसंद करता हूँ तो सिर्फ मैं ही बताऊँ क्या, उसको भी तो बताना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मे बी आप दोनों के बीच में अगर तीसरे का कुछ लगाया बुझाया था, तो और अगर आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ बोला गया था, कोई रूमर आपके बारे में फैलाया गया था, कुछ खराब बात बोली गई थी, तो ये इतने अहंकारी थे ये पर्सन, इतना, दिस पर्सन वाज फुल ऑफ ईगो, कि इसने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि ये आपसे बात करके उस चीज़ को क्लैरिफाई कर ले। बजाय इसके इसने उस चीज़ को मान लेना ही ज़्यादा ठीक समझा था उस वक्त में, और जिसके कारण से आप लोगों का जो भी है ब्रेकअप था, टावर मोमेंट आया था, टावर सिचुएशन आई थी, या झगड़े हुए होंगे तो झगड़े हुए थे। ऐसा नहीं लगता है कि इसने बहुत खुल के आपके साथ में झगड़ा भी किया होगा। इसने तो जो भी आपके लिए अगर मन में कोई मैल भी था ना, तो उस मैल को भी इसने अपने मन में ही रखा है और एक्शन उसके अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन मैल को जमा रहने दिया अपने मन में। अब देखिए यहाँ पे प्यार है इस वक्त में, क्योंकि ये तो करंट की एनर्जी है, मतलब करंट करंट की सिचुएशन में आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, रात दिन सोचते भी हैं आपके बारे में, अपॉर्चुनिटी, वो अवसर की तलाश करते हैं कि थोड़ा मेरे साइड में ये चीज़ें, ये सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा ये चीज़ मैनेज हो जाए, और कहीं से किसी ऐसी जगह से, कोई टूटे हुए रिलेशनशिप से आप में से किसी के पर्सन वॉक अवे भी करना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीटली वॉक अवे नहीं किया है, इसीलिए भी अभी रुके हुए हैं और आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ा है, कोई कॉल नहीं किया है, या मिलने की कोई इच्छा नहीं जताई है, ठीक है, आपको अप्रोच नहीं किया है। एक एक ये रीजन, ये मैंने बोला ना, ये अगर ये टावर मोमेंट आप लोग दोनों के बीच में पहले आ गया था तो रिबिल्ट का कार्ड है, मतलब
फिर से बना लेंगे, चलो रिश्ता है ना, फिर से बना लेते हैं, थोड़ा माफ़ कर देते हैं, थोड़ी माफ़ी माँग लेते हैं, क्या हो जाएगा इसमें? वैसे माफ़ी कर देंगे, माँगेंगे तो नहीं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? माँगेंगे तो नहीं, आप कुछ कर लीजिए, माफ़ी नहीं माँगेंगे, मैनिपुलेट कर देंगे चीज़ों को, माफ़ी नहीं माँगेंगे। तो थोड़े अपने लाइफ में भी सेटल डाउन हो जाना चाहते हैं, मानसिक रूप से थोड़ा शांत हो जाए, कुछ चीज़ें अरेंज कर ले, फिर ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहेंगे, जो कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या किसी तीसरे के कुछ लगाने बुझाने से, बोलने से या र्यूमर्स फैलाने से या ताने, आप में से किसी के पर्सन को ना ताने भी मिले हैं, इनको कुछ ना टॉन्ट किया गया है आपको लेके कि अच्छा उसके साथ में जाओगे, क्या बोलेंगे लोग तुम लोगों की जोड़ी के बारे में, क्या बोलेंगे लोग जब तुम लोग शादी करोगे, तो ऐसे कुछ भी जो भी हुआ होगा, देखिए पास भगवान जाने क्या बोला। और 2 से 3 लोग हैं, कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। सीक द ट्रूथ, ये बिल्कुल यही कार्ड है। ये पर्सन जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है, और वो जो चीज़ें, हो सकता है आपके कैरेक्टर के बारे में बोला गया हो सकता है आपके बारे में बोला गया हो कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हैं, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में। देखिए हमारा जैसा समाज है ना, किसी भी महिला को तुरंत से एकदम चरित्रहीन घोषित कर देना, उसके कैरेक्टर को एकदम ऐसे फुटबॉल की तरह उछाल देना, ये बहुत मज़ा आता है लोगों को ये करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये नहीं जानते हैं कि उनके खुद के घर में भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, कि जब किसी और के लिए ऐसा करेंगे, वो चीज़ें कभी ना कभी रिटर्न होके तो उन लोगों पे भी आ सकती हैं। ऐसा आ सकती नहीं, वो आती ही है। यहाँ सकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जैसे ही एक कर्म आप क्रिएट कीजिएगा, उसका फल जो है आने के लिए रेडी हो जाता है अपने डिवाइन टाइमिंग पे। तो ये चीज़ भी है। तो आपके पर्सन को सच्चाई जानिए कि क्या सच में आप उनको डबल डेट कर रहे थे, क्या सच में आपकी लाइफ में कोई और थे, या एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे। आपके में भी कैरेक्टर को लेके कुछ बोला हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती है। कैरेक्टर तो देखिए एक ऐसी चीज़ है कि जिसको उछालने में बस बस किसी ने मुंह खोल दिया और बस बोल दिया। एक बार कोई मेरे साथ शेयर कर रही थी कि वो शी वॉज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, वो पार्टनर सर्च कर रही थी, बट शी वॉज नॉट एज सच डेटिंग समवन, वो किसी को डेट नहीं कर रही थी। तो एक लेडी आके उसके बारे में, उनके बारे में चारों तरफ फैला देती है, उसके 3 बॉयफ्रेंड हैं। और जब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, और हम लोग हँस-हँस के तो सोफे से गिर गए कि एक यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है उसकी लाइफ में, और उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि उसके पास 3 बॉयफ्रेंड हैं, एंड तीनों मिस्टर इंडिया। तीनों उसको भी नहीं दिखते हैं बेचारी, जिसके बारे में बोला जा रहा है, ना मुझे दिखते हैं, लेकिन दूसरे को दिख जाते हैं, उसके पड़ोसियों को दिख जाते हैं, बाकी लोगों को दिख जाते हैं। तो दुनिया ऐसे भी काम करती है। एनीवेज, हम लोग तो बहुत हंसे थे इस चीज़ पे कि वो कौन सा मिस्टर इंडिया 3 बॉयफ्रेंड है जो उसे नहीं दिखता है। तो यही कुछ चीज़ है। तो आपके पर्सन जो है, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे हंसी आती है, फिर मेरी हंसी रुकती नहीं है जल्दी से। ओके। और क्या सोचते हैं आपके पर्सन? आप मे बी ये पर्सन भी, इनके लाइफ में भी एक आध ऑप्शन और हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे उस समय एनर्जी आई थी, और विद 7 ऑफ कप्स ये उस चीज़ को फाइनल कर देता है कि हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे वो अभी भी अपने ऑप्शंस सर्च कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ मैरिज से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके। आपका कोई जानने वाला इस पर्सन को जानता है शायद, या कोई पड़ोसी, मेड, काम वाली, या इनका कोई दोस्त ऐसा जिससे आपकी भी फ्रेंडशिप हो गई थी। कुछ तो, कोई तो है। देखिए फिर से यहाँ पे 2 से 3 लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग ज़रूर कॉमन हैं आप लोग दोनों के बीच में। नहीं तो फिर जो पड़ोसी है, या मैंने बोला ना मेड से भी लोग काफ़ी थोड़े से पैसे दे दिए और अपना उगलवा लिया, कुछ भी झूठ सच जो कुछ भी है।
तो ये चीज़ कुछ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इन्फॉर्मेशन लेते हुए आपके बारे में या फिर आपके बारे में डिस्कस करते हुए आपके पर्सन किसी से अपने साइड में अपने दोस्तों से, अपने करीबी से डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए फिर से यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। तो कोई एक्शन तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मन बहुत ज्यादा है कि आपके और अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लानी है, आपसे मिलना है, आपको डेट करना है, बहुत सारा अच्छा वक्त गुजारना है और पूरा डिवोटेड होना है आपकी तरफ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और अगर इनके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिल गए तो, क्योंकि अभी तो ये भी देख रहे हैं ना ऑप्शंस, हो सकता है इनको लगता हो आप ही ऑप्शंस देख रहे हो, ये डाउट जब पहले था तो अभी भी हो सकता है। वैसे ये भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। एक इंडिकेशन ये भी देता है कि इनके हाथ में भी एक आध रिश्ते अभी हैं, लेकिन ये और सर्च कर रहे हैं। तो ये आपके साथ भी अपने रिश्ते को पीसफुल बनाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा, बहुत सारा बहुत सारे महीने, बहुत सारे साल एक दूसरे को डेट करने के बाद में अगर सब कुछ ठीक रहा और ये संतुष्ट रहे और इन्होंने देख लिया कि आप भी संतुष्ट हैं, तो फिर आगे चल के ये कुछ एंगेजमेंट की बात या मैरिज का प्रपोजल, कोई ऐसा कमिटमेंट भी आपको देने का ये सोच सकते हैं। ऐसी चीजें इस वक्त इस पर्सन के माइंड में है आपको लेके। लगभग लगभग 95% चीजें यहाँ पे ये आपके लिए अच्छी ही सोच रहे हैं। ये पहले भी आपके लिए अच्छा ही सोचते थे। बीच में ये सब जो है ना इधर, ये सब इन लोगों ने गड़बड़ की थी, ठीक है, डंक मारे थे इन लोगों ने। ओके, तो वो थोड़ी सी चीजें हैं, वो अगर एक बार क्लियर हो जाती है आपके साथ बात बात करके, तो फिर इनके मन में तो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। सब कुछ ठीक रहा तो डेट करेंगे, मजा करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ में लाइफ को, रिश्ते को, इंजॉयमेंट, लड़ना झगड़ना फिर प्यार करना, ऐसे ही चलते रिश्ते। चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। मैं एक चीज और देखने वाली थी कि इनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, लेकिन मुझे वो चीज यहाँ पे दिख गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन अभी नहीं ले रही हूँ, बस देख रही हूँ कि नेक्स्ट कब तक हो सकती है और क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में अभी। क्योंकि अभी थोड़ा ये पर्सन अपनी कुछ चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को संभाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का, डेफिनेटली यूनियन में आने का तो सोच ही रहे हैं कि सब कुछ एक बार पीछे जो भी हुआ है उसको भुला के, और अगर सब कुछ पता चल जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स चुपके से पीछा कर रहे क्या आपका, क्योंकि चीटिंग तो निकल के आ गई है आपके पर्सन की तरफ से। फैमिली, आपके पर्सन के पास ना ऑप्शन है, ठीक है। ये किसी और को अभी इस वक्त डेट कर रहे हैं, बहुत क्लियर यहाँ पे निकल के आया है। 7 ऑफ सॉर्ड से मुझे पता चला था, लेकिन मैंने आपको फिर बता ही दिया क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। और जब 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है तो घर वालों को आपके बारे में बताने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर होने चाहिए कि देखो ये जो है ये पहले वाली से बेहतर है, उसका जॉब बेहतर है या उसका चेहरा बेहतर है या उसके साथ फ्यूचर में या उसकी फैमिली बेहतर है। कुछ ऐसी चीज है जो मनी से रिलेटेड है, या आप लोगों की जैसी जॉब है, या आपका कोई काम है जहां से भी आपकी अर्निंग आती है, जो भी आपके सस्टेनेंस के लिए जो भी आपका जरिया है, तो उस जरिया वो कहाँ से आता है पैसा, उसका आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये बहुत सारी चीजें आपके पर्सन अभी इस वक्त सोच रहे हैं। ये चीजें वो डिस्कस भी कर रहे हैं या करेंगे अपने फैमिली में, ठीक है। मनी इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए अभी वो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने समय के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको थोड़ा लगता है कि जब जब मेरा समय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने बोला ना थोड़ी चीजें इस पर्सन को भी अरेंज करनी है, अपने कुछ कुछ चीजों पे ये जरूर काम कर रहे हैं, अपने जॉब पे, हर चीज पे, उस वक्त ये आपको दे सकते हैं प्रपोजल, बट बिल्कुल 50-50 है। क्योंकि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है, इसका मतलब है कि ये पर्सन कहीं किसी के साथ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
ओके, जहाँ हो सकता है फैमिली के तरफ से भी हाँ है या उधर से रिश्ता है, सो एकदम 50-50 है चीज़ें यहाँ पे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं आता तो मैं कह सकती थी कि ये पर्सन नहीं आएंगे आपकी तरफ, जिसके अभी भी 50% चांसेस बिल्कुल हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन किसी और के साथ शादी कर सकते हैं। और अगर ये किसी के साथ मैरिड है तो फिर आप देख लीजिए, वो चीज़ तो फिर है ही, फिर आपका रिश्ता एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहलाएगा इस पर्सन के साथ में, या कहलाता होगा जब आप लोग पहले मिले थे तो, क्योंकि ये कार्ड तो शो कर ही रहा है एक डेट करना एक मैरिड पर्सन को, ये भी एक ऑप्शन है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ऑलराइट, तो वैसे में इस पर्सन के साथ जुड़ना मतलब सिर्फ अपने आप को यूज करवाना। तो बाकी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा, और जितना मैच करता है वो भी डू लेट मी नो। टेक केयर।